नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो चुनाव के मौसम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर चुनाव से पहले दिखाई ही देती हैं, और वो ये है प्रधानमंत्री के पद की दावे की बात। अब प्रधानमंत्री के दावेदार तो मिल ही जाते हैं और इस बार तो लिस्ट कुछ लंबी ही हो गई है। और जब भी मार्केट में कुछ नया आता है तो देखा ही है कि जनता उसी के ऊपर कूदती है। जब कोई नया वेरिएंट आता है, कोई नई चीज एडिशन आती है, लगा लीजिए मोबाइल की ही आती है, तो उसकी चर्चा भी ज्यादा होती है और मांग भी ज्यादा होती है। यही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो रहा है। अब बहुत से लोग, आप समझिए कि खाली बैठे हैं, 8 साल से खाली बैठे हैं। ये सबसे गलत काम किया है मोदी जी ने, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को घर ही बिठा दिया है। अब उनके पास यही रास्ता, एक रास्ता ऐसा है कि किसको प्रधानमंत्री पद का ऐसा उम्मीदवार बनाए कि उठ खड़ा हो और प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटा दे। अब सवाल ये है कि ये काम उन लोगों का है ही नहीं, ये काम है देश के मतदाताओं का। उनको तय करना है कि कौन प्रधानमंत्री होगा और कौन नहीं होगा, किसका साथ देना है। तो नीतीश कुमार इस समय सबके पसंदीदा हो रहे हैं, उनका भाव सबसे ऊंचा है और उनके फेस की जो स्माइल है, आहा, ये स्माइल कई सालों बाद देखने को मिली है। जो इतनी चौड़ी लंबी स्माइल है। और उनसे पूछा गया पीएम पद के उम्मीदवार के बारे में, तो उन्होंने कहा काफी फोन आ रहे हैं लेकिन अभी देखता हूं। उन्होंने सीधा मना नहीं किया कि मैं दावेदार नहीं हूं। बाद में ये कहा कि मैं विपक्षी एकता के लिए काम कर रहा हूं। अब भाई, कितने लोग, एक विपक्षी एकता है उसके लिए कितने लोग काम करेंगे, समझ नहीं आता है। नीतीश कुमार काम करेंगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी काम करेगी, ममता बनर्जी काम करेंगी, विपक्षी एकता के लिए शरद पवार काम करेंगे, विपक्षी एकता के लिए केसीआर काम करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। विपक्षी एकता के लिए काम करके ध्वस्त हो चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। 2019 के चुनाव में सबसे आगे थे विपक्षी एकता कराने में। तो ये जो विपक्षी एकता का काम करने वाले लोग हैं, जो ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं विपक्षी एकता के लिए काम कर रहा हूं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वे कहीं ना कहीं अपनी गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। अब ये बुरी बात नहीं है राजनीति में अपनी गुंजाइश तलाशना, लेकिन जमीनी हकीकत से उसका कुछ वास्ता भी होना चाहिए। कहीं 1-2% आपके पैर जमीन पे धसे हुए हों। नीतीश कुमार की बात से शुरू करते हैं, बाकी लोगों की भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। सबसे पहला सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार को नेता मानेगा कौन। अब आरजेडी की तो मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस वहां सरकार में है। कांग्रेस जो है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी दावा छोड़ देगी। अब क्या सोनिया गांधी रेडी हो जाएंगे इस चीज के लिए कि राहुल गांधी के रहते हुए वह कोई किसी और को विपक्षी दल का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देंगी। क्योंकि ये आपको याद होगा, सोनिया गांधी अपनी बेटी को, यदि आप सोनिया गांधी को नहीं जानती, उनकी राजनीति को नहीं जानते, तो मैं बता दूं, उन्होंने अपनी खुद की बेटी प्रियंका गांधी को बरसों से, प्रियंका वाड्रा को राजनीति में नहीं आने दिया कि उससे राहुल गांधी के चांसेस कम हो सकते हैं। तो वो सोनिया गांधी बहुत ही मुश्किल है कि नीतीश कुमार को इनवाइट करेंगे कि हमारी पार्टी में आइए, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाइए, हम आपको जिता के लाएंगे, जो भी सीट 50-60 सीटें आपको सौंप देंगे। तो ऐसा राजनीति में होता है और होगा भी क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी और पार्टी को, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उनमें से कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जो कांग्रेस की सबसे बेकार स्थिति में भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें लाने की क्षमता रखती है। ये बात तो मानने वाली है। और ये बात किसी की हो रही है तो प्रत्येक राज्य की इसमें गिनती होती है। बिहार से 40 सीट आती हैं लोकसभा की। इस बार 18-18 का बंटवारा हुआ था, तो जो बिहार के हिस्से में जो है 18 सीट आई हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को। अब महागठबंधन में कौन कौन है? जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, ये पार्टियां हैं, और जीतन राम मांझी, ये सब, इन सब पार्टियां हैं। अब इनमें बंटवारा होगा 40 सीटों का, इतने लोगों में। तो नीतीश कुमार को जो 18 मिली थी लास्ट टाइम, वो भी नहीं मिलने वाली हैं।
तो अब ऐसे समय में जो बात कर रहे हैं, उल जुलूल बात कहाँ से आ रही है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, ये हमारे देश में ही इस तरीके की बकवास बात हो सकती है। और किसी लिए हो रही है ये बात, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि किस लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इनसे बर्दाश्त ही नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें हो रही हैं कि कुछ नहीं हो तो केवल चर्चा का विषय बन लो कि नीतीश कुमार बन सकता है। एक जर्नलिस्ट हैं बड़े सज्जन, वो जैसे ही उस दिन गठबंधन टूटा और नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली, वैसे ही उन्होंने बोला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिल गया है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, हिंदी बोलते हैं, न जाने क्या क्या उन्होंने बातें, जितनी खूबियां हैं सारी गिना दी। नीतीश कुमार में वो सब खूबियां होंगी मान लेते हैं, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? और बन सकते हैं तो वो किस तरीके के चैलेंजेस दे सकते हैं, उनके कौन मानेगा? सोचिए, क्या लोग उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेंगे? फिर केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल अपनी दुकान बंद कर ले जिससे कि नीतीश कुमार की दुकान चल जाए। ऐसा कोई प्रस्ताव लेके केजरीवाल के पास जा ही नहीं सकता है। केजरीवाल ने अभी तक मुझे नहीं लगता कि कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा होगा नीतीश कुमार को। दूसरे है ममता बनर्जी, उनकी भी बधाई का संदेश तो हमने नहीं पढ़ा, क्या पता दिया हो, कुछ भी हो सकता है, पता ना हो। ममता बनर्जी 2021 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही अपनी पार्टी को फैलाने में, विस्तार करने में, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, इन सभी चीजों के लिए वो फ्रिक्वेंटली कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे नेताओं को लिया जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बना सकते हैं, उनके बारे में एक नैरेटिव भी खड़ा कर सकते हैं कि वही लड़ने वाली हैं, कि ममता बनर्जी भी लड़ सकती हैं। इसके लिए तमाम लोगों, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, पवन वर्मा है, काफी सारे लोग गए, लेकिन यशवंत सिन्हा की बात छोड़िए, पवन वर्मा ने ही इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं तो इनका प्रमोशन करना ही मेरा ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कुछ दिया नहीं, नीतीश कुमार ने दिया था, क्या पता फिर से दे दे। हालांकि जेडीयू जॉइन नहीं किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से जो है इस्तीफा दे दिया है, कोई रीजन नहीं बताया लेकिन दे दिया है। तो ममता बनर्जी नीतीश कुमार को या राहुल गांधी को या फिर किसी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव से किसी हालत में नहीं मानने वाली है। आप यहाँ पर बात कर लीजिए केसीआर की, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो तो कब से साल भर से कुमकुम हल्दी लेके घूम रहे हैं, कब से खुशखबरी के लिए डोल रहे हैं, खुद अपने आप में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो घोषित कर रहे हैं सत्ता सौंप देंगे बेटे को और वो राष्ट्र राजनीति करेंगे। इसी तरीके से शरद पवार को लगता है कि काका चाणक्य हैं, घोर महारथी हैं और पूरे देश का विपक्षी नेतृत्व जो है उनकी ओर उम्मीद की नजर टिकाए हुए है कि कब वो आएंगे और कब स्वीकार करेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी उनको ऑफर किया गया था कि उम्मीदवार बन जाइए, लेकिन उनका लक्ष्य की है प्रधानमंत्री बनना। मैंने आपको बताया था, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं होना अच्छी बात है, मैंने कई बार बताया है, लेकिन रियलिटी से थोड़ा तो वास्ता रखें। इस तरीके से आप देखिए कि प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं वो कितने सारे हैं, संख्या आप देखिए, दावेदार कितने सारे हैं। इन दावेदारों में से एक समय तो शिवसेना भी उद्धव ठाकरे को दिखाती थी, प्रोजेक्ट करती थी, लेकिन अभी तो बेचारे पार्टी बचेगी ही नहीं बचेगी इसके लिए ही डोल रहे हैं। पहले विधायक भाग गए, सांसद भाग गए, अब संगठन से लोग भाग रहे हैं। सरकार महाराष्ट्र में बन गई है एकनाथ शिंदे और बीजेपी की, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, सरकार चलने भी लग गई है। तो उद्धव ठाकरे तो इस रेस से बाहर ही हैं, बिल्कुल। अब आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकातों की बात नहीं सुनाई दे रही होगी। अब ये भी नहीं पता है कि वो महाविकास अघाड़ी जो बनी थी 2019 में, वो जिंदा है या अंतिम संस्कार हो चुका है उसका, शायद अस्थियां भी विसर्जित हो चुकी हैं शायद उनकी। तो वहां से तो कोई बोल नहीं रहा है, यानी सबने मान लिया है कि वो मामला जो है वो खत्म हो चुका है। सरकार बनाने के लिए बनी थी, अब जानी थी तो चली गई है। इसीलिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का जो किस्सा है वो तो खत्म हो चुका है। अब आते हैं लौट के नीतीश कुमार पे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं, ये जो इच्छा है, ये जो विश है, ये सबसे ज्यादा किसकी होगी? सोचिए, बताइए किसकी होगी?
नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, ये सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव चाहेंगे। चाचा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखते हुए जितनी खुशी तेजस्वी यादव को होगी, पूरे देश में शायद ही किसी को हो कि छुटकारा तो मिले। वो साथ आए हैं नीतीश कुमार से छुटकारा पाने के लिए। अब ये नीतीश कुमार को समझ में आती है या नहीं आती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन नीतीश कुमार से क्योंकि जो उनका अनुभव है पिछला, उसके बाद वो काफी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं तेजस्वी यादव। उनके सामने एक ऐसा युवा नेता है नीतीश कुमार के आगे जो अपने दम पर 75 सीटें विधानसभा चुनाव में लेके आया है, जो नीतीश कुमार कभी अकेले शायद हासिल नहीं कर पाए, जो नीतीश कुमार बराबर सीटों पर लड़कर कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए जहां पर आज तेजस्वी यादव हैं। तो नीतीश कुमार 2010 के अपवाद को यदि छोड़ दें तो कभी भी उससे ऊपर 75 सीट या उससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाए, और वो भी 2010 में केवल इसीलिए कि 243 में से 142 पर उनकी पार्टी लड़ी और सिर्फ 101 पर 101 पर बीजेपी लड़ी। बीजेपी 91 सीटें जीती और 115 जीते। बीजेपी का स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर था। ये जो बीजेपी की महामूर्खता थी, गलती थी, जो लगातार वो करती रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव दोनों में वोटिंग पैटर्न जो है अलग होता है। लोकसभा चुनाव में हमेशा मोदी के नाम का एक्स्ट्रा वोट होता है जो बीजेपी को मिलता ही है। वो बिहार में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिला था, वो हर राज्य में मिलता ही मिलता है, उसका परसेंटेज अलग अलग होता है। लेकिन ज्यादा वोट जो है उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी जो है 2017 के चुनाव में 325 सीटें जीती थी, वहां भी 2019 के चुनाव में बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था विधानसभा के चुनाव से ज्यादा था। तो पहले तो हमारा मानना है कोई नीतीश कुमार को ढोने के लिए तैयार ही नहीं है। मान लीजिए तर्क के लिए कि ऐसा हो भी जाता है, तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार का जो हर्ष होने वाला है, तो यशवंत सिन्हा का जो राष्ट्रपति चुनाव में हुआ था वही उससे भी बुरा भी होने वाला है नीतीश कुमार का। तो यदि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते भी हैं 2024 में, तो ये उनके राजनीतिक जीवन का अंत होगा बुरी तरीके से, और उसके बाद उनको कोई साथ लेने वाला भी नहीं होगा, चाहे जिसके भी साथ वो जाना चाहें। तो जो लोग खास तौर से बिहार की दोनों पार्टियां आरजेडी और बीजेपी चाहती है कि जल्दी से नीतीश कुमार हैं जो बीच में बिचौलिया मीडियाकर बने हुए हैं, जो कभी इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, उनसे बस मुक्ति मिल जाए, तो उसका सबसे तरीका है उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। ये राजनीति है, दिल्ली भेज दिया जाए उन्हें, और उसके बाद जो है उनसे छुटकारा पा लेंगी दोनों पार्टियां। फिर बिहार में असली पार्टी होगी बीजेपी बनाम आरजेडी। उसमें कौन विजयी होगा ये तय करेगा बिहार की भविष्य की राजनीति कैसी होगी और क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे अनुरोध है, चैनल देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।